अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं और डेली जब बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आ जाते हैं उस वक्त अगर आप बैठ के ये सोचते हैं कि आज मैं इनको क्या पढ़ाऊं, तो ये एक बहुत गलत तरीका है ट्यूशन पढ़ाने का। सही तरीका है कि आप पहले से लेसन प्लान बना के रखें। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि लेसन प्लान किस तरीके से बनाने होते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आती रहती हैं। देखिए, जब हमारे पास बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है ना, तो हमारे पास 1 से 1.5 घंटा ही होता है जिसमें हमें बच्चे को सारे अपना जो पूरे साल भर का कोर्स है वो हमें उसको कवर कराना होता है, डेली थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे में अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो आप अपना भी बहुत सारा टाइम खराब करते हैं और बच्चे का भी बहुत सारा टाइम खराब करते हैं। जो टीचर्स लेसन प्लान बना के पढ़ाते हैं उनका रिजल्ट बेटर आता है उन टीचर से जो कि कोई भी प्लानिंग नहीं करते और किसी भी दिन कुछ भी पढ़ा देते हैं या बच्चों के आने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि आज इनको ये टॉपिक पढ़ाना है। अगर आप एक अच्छे ट्यूशन टीचर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास बच्चे ज़्यादा हों, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए और पेरेंट्स खुद बोल बोल के बच्चों को लेके आएँ, यानी एक पेरेंट बाकी को अपने अड़ोस पड़ोस में बताए कि भाई ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है, ये चीज़ें आप चाहते हो कि ऐसा खुद आपकी पब्लिसिटी पॉजिटिव हो, तो अपने रिजल्ट अच्छे दिखाइए। और रिजल्ट अच्छे कब आएंगे? जब आप प्लानिंग के साथ में पढ़ाएंगे। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं? जैसे सपोज कि आप 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो और आज आपको मैथ्स पढ़ाना है, तो आज आपको मैथ्स पढ़ाना है और मैथ्स में 1 घंटे में क्या पढ़ाना है ये सब कुछ आप पहले से प्लान करके रखो। सपोज आपको फ्रैक्शन पढ़ाना है, ठीक है, तो फ्रैक्शन को कैसे आप समझा सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है एक रोटी का एग्जाम्पल देके आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझा सको, तो आप पहले से एक रोटी का इंतज़ाम करके रखो, या क्यूकम्बर के साथ में आप समझा सकते हो, एप्पल के साथ में समझा सकते हो। यानी किस ऑब्जेक्ट से आप फ्रैक्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हो, रियल लाइफ में क्या चीज़ आप ऐसी यूज़ करते हो या कैसे आप फ्रैक्शन करते हो, वो कैसे बच्चों को आप ईजी तरीके से समझा सकते हो, ये सारी प्लानिंग आप पहले से करके रखो। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस समझो। अगर आप प्लानिंग करके रखोगे तो आपके पास रोटी, एप्पल, क्यूकम्बर जो भी आप लेना चाहते हो वो आप तैयार करके रखोगे। आपका प्लानिंग ही नहीं है, आपने सडनली बुक खोला, अच्छा फ्रैक्शन पढ़ाना है, चलो भाई फ्रैक्शन पढ़ाते हैं। फिर आप क्या करोगे? आप ड्रॉ करके कॉपी में बताओगे कि ये एक रोटी है, इसको हमने ऐसे कर दिया, ये 3/4 हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा? जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जिसका माइंड बहुत शार्प है, जो अपने आप डॉट कनेक्ट कर लेता है, वो तो तुरंत समझ जाएगा। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ने में कमज़ोर है या जो उतना अच्छे से चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाता है, उसके लिए वो टॉपिक समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप प्लानिंग करो, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए तो खास करके आप प्लानिंग करो, और रियल लाइफ में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड, उनको आप पहले से तैयार करके रखो। तो कैसे आपको प्लान बनाना है कि भाई मुझे ये चीज़ों से मुझे समझाना है बच्चे को फ्रैक्शन के बारे में, तो वो सारी चीज़ें आप तैयार करके रखो। इस तरह के 2-3 एग्जाम्पल आप करके रखो, ताकि एक के साथ में आप समझा सको, दूसरे के साथ में आप बच्चे से बोल के उससे समझ सको, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि आपने उसको समझा दिया अपनी तरफ से। नेक्स्ट आता है क्वेरीज। ये क्वेरीज भी आप पहले से रेडी करके रखो। आपने उसको 10 मिनट लगाए समझाने में कि 10 मिनट मुझे बच्चे को समझाना है, उसके बाद अगले 5 मिनट या 10 मिनट मुझे क्वेरीज रेज करनी है, प्रैक्टिकल क्वेरीज रेज करनी है। एक रोटी का एग्जाम्पल देके समझा दिया, एप्पल का एग्जाम्पल देके क्वेरीज आप रेज कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, आप अपने पैटर्न के हिसाब से चीज़ें समझ लीजिए। सेम अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो मुझे 10 मिनट ये टेंस के बारे में समझाना है और 10 मिनट के बाद मुझे इस टेंस से रिलेटेड चीज़ें पूछनी है, या ये चैप्टर मुझे 10 मिनट समझाना है और अगले 5 मिनट मुझे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। इस तरीके का प्लान आप पहले से करके रखोगे। अब आपने टॉपिक समझा दिया, उससे रिलेटेड आपने क्वेरीज भी पूछ ली। अभी सिर्फ आपने टॉपिक समझाया कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है समझा दिया, अब बच्चों से भी पूछ लिया। अब आता है फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करना। एडिशन के क्वेश्चन हो गए, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हो गए, जो भी जितना भी आपके बच्चे का रेंज है, एक दिन में आप उसको पढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से 2-3 क्वेश्चन आपने करके दिखा दिए। अब अगले 15 मिनट में आप बच्चों को 4 क्वेश्चंस देंगे, वो आप उनसे करवा के देखेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी काम करते हैं, तो जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ा दिया, फिर आप एक बच्चे को खड़ा कर दो सामने और उसको बोलो कि अब तुम हम सबको समझाओ कैसे फ्रैक्शन होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली फ्रैक्शन, तुम हमें बताओ। इससे क्या होगा? जब बच्चा आपको एज अ टीचर पढ़ाना शुरू करेगा ना, या बच्चों को एज अ टीचर पढ़ाना शुरू करेगा, तो जो भी डाउट थोड़े बहुत भी उसके दिमाग में रह गए वो भी सब क्लियर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से पढ़ाने का बेस्ट तरीका है कि आप स्टूडेंट को ही टीचर बना दो, ठीक है। उसको पहले एज अ टीचर आप पढ़ाओ, फिर उसको टीचर बना के उससे आप पढ़ो।
इससे बच्चा बहुत जल्दी समझता है, और जो इस तरह से बच्चा समझता है ना, वो फिर कभी भी नई चीज़ें भूलता है। वो टॉपिक उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा क्योंकि उसने उसको पढ़ाया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकेंगे। अगर कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ाना होता है, तो वो स्टोरीज भी आप पहले से याद करके लाइए, पहले से आप समझ के आइए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक को पर्टिकुलर टारगेट करना है और किस टॉपिक पे मुझे कौन सी स्टोरी सुनानी है। ये सब चीज़ें आप पहले से प्लान करोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ा पाओगे। तो इस तरीके से हर दिन का अपना लेसन प्लान बना के रखो। 4 बजे आपका ट्यूशन है, 4 बजे से आपको पढ़ाना शुरू करना है, तो 3 बजे तक आपका प्लान रेडी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाने चाहिए, पीडीएफ्स रेडी हो जाने चाहिए। सब चीज़ें पहले से आप रेडी करके रखोगे तो कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट आप लेके आ सकोगे। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने फेलो टीचर्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।